जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 40 प्रश्न लेकर के आ चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि भारत में जनगणना की अवधि है, बताओ कितने सालों के बाद भारत में जनगणना होती है। तो प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है, यानी एक का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी तक 2011 के बाद भारत में कोई भी जनगणना नहीं हुई है, ये बात भी आप लोग याद रखना। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो बताओ कौन से राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं। तो टाइगर स्टेट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाता है। दो का डी ऑप्शन वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 आ जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बताओ सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा जो टाइगर रिजर्व है वो है नामदफा। 3 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बताओ कितनी है, इन्हीं चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो भारत की जो कुल जनसंख्या है ये 121.08 करोड़। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो नई जनगणना के अनुसार नहीं पूछी जा रही है, यह बात भी आपको याद रखना है। पांचवा प्रश्न है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो ये 17.5% जनसंख्या निवास करती है। 5 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 की सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। तो बताओ कौन से भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइटें हैं। तो ये है तमिलनाडु में। 6 का सी ऑप्शन वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो बताओ कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी जो रामसर साइट है ये है सुंदरबन आर्द्र भूमि। 7 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो बताओ कौन से अनुच्छेद में जनगणना के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया अनुच्छेद 246 में। 8 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के शासनकाल में किस वर्ष की गई। बताओ ये कब की गई थी प्रथम जनगणना। तो ये हुई थी 1872 में। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बताओ किसको कहते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कैलाश सांखला को जाना जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से। 10 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 11 है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया। तो बताओ ये कब चला था भारत में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम है ये 1973 में चला था। 11 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो देश का जो सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ये पेच। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासन काल में हुई। तो बताओ किसके शासन काल में हुई थी नियमित जनगणना की शुरुआत। तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के में। 13 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 14 है कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। तो इनमें से एक टाइगर रिजर्व ऐसा है जो मिजोरम में स्थित है। तो वो कौन सा है। तो वो है दम्फा। कौन सा है दम्फा टाइगर रिजर्व है। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये 14 प्रश्न जरूर पसंद आए होंगे जो आपके एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि लगातार आप लोगों के लिए मेहनत जारी है।
जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हर हाल में इस बार हो जाना चाहिए आरआरबी एनटीपीसी में। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो पहला रामसर स्थल है ये है चिल्का झील। 15 का ए ऑप्शन वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 16 कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है। तो बताओ कौन से राज्य में सबसे ज्यादा जिले हैं? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। 16 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने की जनगणना किस अनुच्छेद का विषय है? तो बताओ कौन से अनुसूची में? फटाफट से बताना है कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है। तो ये 7वीं अनुसूची का है। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 की जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। तो बताओ कौन से वर्ष को माना जाता है महाविभाजक? तो ये माना जाता है 1921 को। 18 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने की पाईकोई और नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बताओ ये कौन से राज्य में है पाईकोई और नामदफा? तो ये पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में। 19 का डी ऑप्शन वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 आ जाता है कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो इनमें से एक टाइगर रिजर्व ऐसा है जो असम में स्थित नहीं है। वो कौन सा नहीं है? तो कमलांग नहीं है। 20 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बताओ कितने परसेंट है भारत की साक्षरता दर? 21वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है 73% है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 22 है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बताओ कब मतलब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 22 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो बिहार का जो पहला रामसर स्थल है ये कांवर झील है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न की जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन ये डोमोग्राफी कहलाता है। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 आ जाता है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो बताओ कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना ये 1951 में हुई। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो बताओ कौन सा है सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि? तो ये है यूके में। इसमें यूके में है। 26 का सी ऑप्शन वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न संख्या 27 है कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो बताओ कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 382 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। 27 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 28 है कि भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुष कितना है? तो बताओ कितना है? तो भारत का जो लिंगानुपात है ये 943 प्रति मतलब 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ये बात आपको याद रखना है। 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम। 29 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो बताओ कितनी है? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा जा रहा है? भारत की महिला साक्षरता दर। चलिए ऑप्शन देखते हैं और इसके बाद इसका राइट आंसर है वो डिसाइड करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो भारत की महिला साक्षरता दर ये है 64.6%। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न है कि तिसोकर झील कहाँ स्थित है? तो बताओ कौन से स्थान पर ये तिसोकर झील है? तो ये लद्दाख में स्थित है तिसोकर झील। 31 का बी ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 32 से कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं?
तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 32 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 33 है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बताओ कौन सा है भारत का पहला टाइगर रिजर्व? तो ये है जिम कॉर्बेट है और ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 34 है, बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो बताओ कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बिहार में स्थित है और वो बिहार का इकलौता है? तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। 34 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो बताओ ये कहां पर स्थित है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये असम में स्थित है। 35 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 36 है कि भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बताओ कौन सा है? तो भारत का जो 54वां टाइगर रिजर्व है ये है गुरु घासीदास, यानी 36 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 37 है, भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो बताओ 0 से 6 वर्षों तक कितना शिशु लिंगानुपात है? तो ये 919 है। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो बताओ कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो राज्य है ये है हरियाणा। 38 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न संख्या 39 है, एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है, वो कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या कम हुई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो राज्य नागालैंड। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में, यानी 40 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग है जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।